9 अगस्त 1925 एक ट्रेन जो बिल्कुल साधारण लग रही थी लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। अंदर बैठे यात्रियों को अंदाजा भी नहीं था कि ये कोई आम सफर नहीं होने वाला था। ये सफर तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था, एक बड़े ही साहसी घटना के तौर पर। देखिए, उस दौर में हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा था और एचआरए जैसे क्रांतिकारियों के पास पैसे थे ही नहीं। तो आज़ादी के इन दीवानों ने एक बहुत ही कह सकते हैं डेयरिंग प्लान बनाया। प्लान सिंपल था, अंग्रेजी हुकूमत का खजाना ही लूट लिया जाए। और ये एक ऐसा कदम था जो ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाकर रख सकता था। इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी अशफाकुल्लाह खान। तो 9 अगस्त की शाम सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। और जैसे ही ट्रेन काकोरी स्टेशन के पास पहुंची, अचानक किसी ने चेन खींच दी। ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुकी और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अगले ही पल कुछ नौजवान फुर्ती से नीचे उतरे और उन्होंने सीधा गार्ड को ही काबू में कर लिया। उनका टारगेट था गार्ड के डिब्बे में रखा वो लोहे का बक्सा जिसमें भरा था सरकारी खजाना। और बस कुछ ही मिनटों के अंदर बक्सा टूट चुका था और खजाना उनके हाथ में था। अब इस एक घटना ने अंग्रेज सरकार की तो जैसे नींद ही उड़ा दी। बस फिर क्या था, पूरे देश में धरपकड़ शुरू हो गई और 40 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। इन सब पर एक बड़ा मुकदमा चला जिसे इतिहास में काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। और आखिर में 4 नायकों को, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। लेकिन काकोरी में उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेन डकैती नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा था। उन्होंने पूरे देश में एक नई आग जला दी थी, एक ऐसा यकीन दिलाया कि आज़ादी के दीवाने अपनी जान देने से भी नहीं डरते। क्रांति के लिए बलिदान जरूरी है। आज भी उनकी ये कुर्बानी याद की जाती है। काकोरी शहीद स्मारक इसी की एक मिसाल है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इंसाफ के लिए जलाई गई क्रांति की आग कभी सच में बुझ सकती है?